हरे कृष्णा। तो भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम लोग का अभी तक दो क्लास हो चुका है और आज ये तीसरा है। तो आज हम लोग मोस्टली श्लोक 26 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग श्लोक 27 से लेकर 47 तक कंप्लीट करेंगे और भगवद गीता का पहला अध्याय हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो श्लोक है 27 से 47 तक, यहाँ पे अर्जुन सारे वो कारण बताते हैं कि वो क्यों युद्ध करना नहीं चाहता है ना। इसके पहले जो था सभी सेनाओं का निरीक्षण हुआ, ये सब हुआ। अर्जुन बीच में आता है, कृष्ण को बोलता है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और वहाँ से जब वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को देखता है तो फिर उसके अंदर एक दया की भावना जो भी जागती है, उसके कारण वो बोलता है हम युद्ध नहीं करेंगे। और युद्ध नहीं करने के लिए वो 4 कारण बताते हैं भगवान कृष्ण को, है ना, कि इन कारणों से मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो उसी कारणों के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए एक प्रार्थना के साथ चालू करते हैं इसका क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता कक्षा आज के सत्र में पहला अध्याय का अंतिम पड़ाव है। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या 4 कारण हैं जो अर्जुन देते हैं क्योंकि वो क्यों युद्ध करना नहीं चाहते। उसके 4 कारण क्या क्या बताते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें श्लोक नंबर 27 से वो पहला कारण देते हैं। पहले अध्याय के श्लोक नंबर 27 से 29 में कंपैशन दया, वो दया बोलते हैं। उसके कारण वो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता ना, क्या हुआ मार के इन लोग को, है ना, क्यों जीवों की क्यों हत्या करनी है ना। एक छोटे से छोटे जीव को हत्या करने में इतना पाप लगता है ऐसे करके। तो उनको दया आती है कि अपने ही फैमिली मेम्बर को, अपने ही मेरे जो शुभ चिंतक हैं, जो रिलेशन में है, रिलेटिव, उनको मार के क्या फायदा। दूसरा जो 30 से 35 श्लोक में वो भोग की इच्छा, वो सोचते हैं कि अगर इनको मार के हमको सारा राज्य मिल जाए, है ना, तो अभी क्या फायदा। मैं इन राज्यों का जो भोग है वो किसके साथ करूँगा जब कोई साथ में ही नहीं रहेगा। तो फिर मतलब उसमें मज़ा भी नहीं आएगा ना। मतलब मज़ा कब आता है जब कोई साथ में रहता है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स। जब वो लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो सारा राज्य मिल के भी हमको जो भोग की इच्छा है वो तो होगा नहीं। तो इसके लिए बोलते हैं युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तीसरा श्लोक नंबर 36 और श्लोक नंबर 44 और 45, ये तीनों में बोलते हैं पापी प्रतिक्रियाओं का डर, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। इनको मार के जो हमको पाप होगा उसका पाप का भागीदारी हमें बनना पड़ेगा, है ना।
तो वो भी एक बहुत बड़ा संकट है उनके लिए। ये कारण देते हैं। चौथा कारण देते हैं श्लोक नंबर 37 से 46 के बीच में, पारिवारिक परंपराओं का विनाश। जब ये सारे लोग मर जाएंगे, इतने जो लोग सब आए हैं युद्ध में, तो क्या होगा, जो पारिवारिक परंपरा है उसका विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़े लोग जो होते हैं वही पारिवारिक परंपराओं को चलाते हैं। घर के जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं पे निर्भर करता है घर के सारे रूल्स रेगुलेशन। वही लोग अचानक सब बड़े लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, लोग सब क्या होगा, पारिवारिक परंपरा को कोई चलाने वाला नहीं रहेगा। उससे क्या होगा, अधर्म का फैलेगा फिर से। तो बोले मेरे युद्ध करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, इससे अच्छा है कि युद्ध ना ही करे। बहुत अच्छे रीजन से, चारों रीजन एकदम टू द पॉइंट है ना। इतना कोई सोच सकता है, मतलब मेरे को ये सोच के अच्छा लगता है कितना डीप अर्जुन सोच रहे हैं युद्ध ना करने के लिए। और बहुत अच्छे रीजन है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, मैंने कुछ श्लोक संख्या लिखी, जैसे 2.11 से 30 तक, दूसरे अध्याय के 31 से 32 तक, दूसरे अध्याय के 33 से 37 तक, और दूसरे अध्याय के 45-46 श्लोक, प्लस तीसरे अध्याय के 24वां श्लोक। ये सब सारे श्लोक दूसरे अध्याय से? हाँ, ये सब श्लोक है जो कृष्ण बोलते हैं इस रीजन को, ये जो कारण है उस रीजन का काटते हैं। मतलब इस क्यों तुमको जो तुम जो कारण दे रहे हो वो गलत है वो बताते हैं, है ना। क्यों तुम भोग की इच्छा का जो रीजन दे रहे हो, कारण दे रहे हो वो गलत है, ये बताते हैं। ऐसे करके कृष्ण इनके चारों जो कारण थे उन चारों कारणों का खंडन करते हैं इन सब श्लोक में, है ना। ये सब श्लोक जब वो चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये सब श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कारण है वो सिर्फ पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है अर्जुन में के कारणों में वो सिर्फ देखेंगे। उसका निवारण हम जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 28, 27, 28, 29। ठीक है, श्लोक नंबर 27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। इसका हम लोग तात्पर्य भी पढ़ते हैं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। जो कोई भक्त होता है भगवान का, उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, है ना। जो अभक्त रहते हैं वो अपने शिक्षा, बल, घमंड इन सब में बहुत चूर रहते हैं ना, उनको कभी भी सद्गुण नहीं आता है, वो हमेशा अलग तरीके से सोचते हैं। भक्त में ये गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है ना। जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि जो पहले जो थे वो डाकू थे, रत्नाकर डाकू, वो दूसरे को शिकार करते थे, मारते थे, तरपाते थे। और वही जब भक्त बन गए तो मतलब उन्होंने पूरा रामायण लिख दिया। मतलब रामायण लिखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही एक जड़ भरत हुए, जब वो भक्त बन गए तो एक छोटी सी चींटी जो जाती थी उसको भी पैर ना लगे ऐसा सोच के वो जाते थे ना, पैर लगेगा तो उसको कष्ट होगा, वो मर सकती है, ऐसा करके। तो भक्त में सद्गुण अपने आप आते हैं, वो हमेशा दूसरे को भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, है ना। तो अर्जुन जब देखता है तो हर दूसरे के लिए इतना सोच सकता है, तो सोचो अपने परिवार वालों को देख के तो उसके मन में ये भावना जागना स्वाभाविक ही है ना। अर्जुन जब युद्ध भूमि में देखता है, सब हमने कल देखा भी था कौन कौन खड़े थे ना, उसके पितामह से लेके पोते तक ना, सारे जनरेशन के लोग वहां पे खड़े थे उसके सामने युद्ध करने में। और अर्जुन सोचा युद्ध करना मतलब हमको इन सबको मारना पड़ेगा ना, तभी तो हम जीत सकते हैं। तो ये देख के अर्जुन के मन में भी ये भावना आना स्वाभाविक था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर
वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और वह मुक्त सूख गया। तो जब एक कुछ ऐसा होता है जिस भावना से हम बहुत प्रभावित होते हैं, तो हम वो भावना का लक्षण हमारे शरीरों में भी प्रकट होता है ना। जैसे आप बहुत डर रहेंगे तो आप अचानक पसीना छूटने लगेगा, है ना। पंखा चलते रहेगा तो भी पसीना छूटने लगेगा। तो इसी तरह अर्जुन के भी शरीर में कुछ कुछ सिम्टम्स देखने, उसके हाथ हिलने लगे, उसके हाथ से गांडीव टूटने लगे, उसके शरीर के रोए खड़े हो गए, कपाने लगा, इस टाइप से चीजें होने लगा। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण था। अब ये मुंह सूखना, शरीर कांपना, है ना, आंखों से आंसू आना, ये सब दुर्बलता के कारण भी हो सकता है ना। हो सकता है बहुत कमजोरी हो, या कोई डर गया हो, सला इतना लोग युद्ध करने के लिए, मरने का समय आ गया है, मेरा काल नजदीक आ गया। इस कारण से अर्जुन को डर नहीं लग रहा था, बल्कि अर्जुन को डर क्यों लग रहा था? उनकी दया के कारण। एक जो भक्त होता है उसका हृदय बहुत कोमल होता है ना। मैंने बोला ना, एक चींटी को मारने के लिए वो सोचता है, इस दुनिया में कौन सोचता है चींटी को मारने के लिए, ऐसे ही चल के चला जाता है। तो सोचो इतने लोगों को मारने के लिए उसका हृदय द्रवित हो गया। तो ये सारे जो सिम्टम्स अर्जुन के दिख रहे हैं, सारे जो लक्षण दिख रहे हैं, वो दया के कारण दिख रहे हैं, ना कि उसके कमजोरी के कारण दिख रहे हैं, है ना। आते फिर 29वें श्लोक में आते हैं। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है ना। ये जो शरीर के जो भी लक्षण जो बता रहे हैं, ये 2 एक्सट्रीम के लक्षण है ना। या फिर आप बहुत ही भौतिक रूप से त्रस्त हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, कोई एकदम भूत को देख के डरना, या कोई उसको सामने कोई जानवर आ गया, बाघ आ गया, शेर आ गया, तो डर तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। या फिर ये चीज जब आदमी आध्यात्मिक उन्नति के परम सीमा पे रहता है ना, जब वो भगवान के प्रेम भक्ति ये सब के पास पहुंच जाता है, तो उसको वो भगवान के प्रेम का अनुभव होकर भी उसके अंदर ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं ना। वो अचानक रोने लगता है ना, अचानक मतलब उसके शरीर के खड़े हो जाते। चैतन्य महाप्रभु थे, तो वो अचानक कीर्तन करते करते कभी कभी हवा में बहुत ऊंचा उछल जाते थे, और फुटबॉल की तरह बन के कभी नीचे गए, कभी बहुत भारी हो जाते थे, कभी एकदम हल्के हो जाते थे। तो ये सब चीज जो सिम्टम्स है वो एक शुद्ध भक्त में पाया जाता है। यहाँ पे अर्जुन के जो सिम्टम्स है वो बता रहे हैं, वो जो सिम्टम्स है कैसे उत्पन्न हुआ है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। और यहाँ पे साथ ही बता रहे हैं कि अर्जुन के ये जो सारे लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ही दिव्य आनंद आ रहा है, उसके कारण नहीं, बल्कि किसके कारण आ रहा है? भौतिक भय के कारण। भौतिक भय मतलब जो मैटेरियल अटैचमेंट होता है ना, कि मेरे ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके कारण आ रहे हैं, है ना। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव इसके हाथों से सरक रहा है और त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। देहात्म बुद्धि जैसे बताया कि देह को ही आत्मा मानना, जिसकी ऐसी बुद्धि होती है उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है ना। लेकिन बहुत लोग ये शरीर को ही अपना आप मानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरा हाथ है ना। जैसे इसको हम लोग बोलें क्या, ये मेरा कुर्ता है ना, ये मेरा ईयरफोन है, तो ये मैं तो नहीं हूँ ना, ये तो नहीं बोलूँगा मैं ईयरफोन है ना, मेरा ईयरफोन है। इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आँख है, मेरा कान। उसी तरह ये मेरा शरीर है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर से अलग हूँ, है ना। तो देहात्म बुद्धि का मतलब होता है देह को ही आत्मा मानना, यानी कि ये देह को ही अपना सर्वस्व मानना, देह को ही अपना आत्मा मानना।
ऐसे जो बुद्धि रखते हैं उनको देहात्म बुद्धि वाले बोलते हैं। और अर्जुन का जो डर था वो भी देहात्म बुद्धि के कारण था। वो देह को अपना मान रहा था और अपने देह से, अपने शरीर से जुड़े जो सगे संबंधी थे उसमें बहुत आसक्त था, है ना। जो आदमी देह को ही अपना नहीं मानेगा फिर देह से जुड़े जो सारे सगे संबंधी उससे भी आसक्ति नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अर्जुन का जो भी डर था वो सब डर इसी कारण था, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे भौतिक आसक्ति का सामना कर रहा है। उसका जो एक कमजोरी है वो है क्या है, भौतिक आसक्ति। जहाँ पे भी आसक्ति होती है वहाँ पे हमको उस चीज का डर रहता है, होने का डर, है ना। तो दुनिया में आप देखिए कि जब तक हमारे पास कोई इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उस इच्छा से हम लोग को क्या होता है, डिप्रेशन भी आता है उसको खोने का। कोई भी भौतिक इच्छा फाइनली क्या हमारे शोक का कारण बनता है। कोई भौतिक इच्छा हम रखते हैं वो क्या होता है, नश्वर होता है, नश्वर होता है, यानी कि वो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है ना। तो जब वो खत्म हो जाता है तो क्या क्या रिजल्ट करता है, शोक। जैसे कोई अपने परिवार से बहुत आसक्ति हो लेकिन परिवार के मेंबर्स भी कभी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, शोक होता है। या अधिक से मृत्यु हो जाता है तो भी क्या होता है, शोक होता है। तो सारे भौतिक इच्छा हमें क्या फाइनली क्या देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो भी भौतिक इच्छा होती है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, हर्ष शोक। सारे भौतिक इच्छा क्या है, हर्ष शोक। हर्ष शोक में हर्ष भी है और शोक भी है। जब हम उस भौतिक इच्छाओं को आनंद ले रहे हैं तो थोड़ा हर्ष होता है, लेकिन फाइनली वो हर्ष जाके शोक में बदल जाता है ना। उसमें हर्ष भी है, शोक भी है, लेकिन सिर्फ लोग हर्ष को देखते हैं, ये शोक वाले पार्ट को भूल जाते हैं। हर्ष बहुत कम होता है और शोक बहुत ज्यादा होता है। हर्ष 1% होता है और शोक 99% होता है, क्योंकि सारी भौतिक इच्छाएं का अंत हो जाता है। हम एक के बाद एक भौतिक इच्छा रखते थे, उससे हम आसक्ति होती है और आसक्तियों के कारण ही वो फाइनली हमको शोक में ये कर देता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। उसके शोक का कारण उसकी भौतिक इच्छा थी, उसके फैमिली के साथ अटैचमेंट, जो भौतिक आसक्ति थी वो थी। ओके। और अर्जुन क्यों सोचा, वो सोचा कि सिर्फ मेरे आदमी लोग खड़े हैं, है ना, मेरे परिजन युद्ध के लिए खड़े। ये देखिए देहात्म बुद्धि का असर है। क्यों मेरे परिजन बोल रहा है, क्योंकि ये सारे क्या है, इन सारे परिजनों का रिलेशन उसके शरीर से है ना। हमारा शरीर किससे मिलता है, हमें माता पिता से मिलता है, और माता पिता के रिलेटिव। इस तरह से हम सभी जो परिजन हैं एक दूसरे से शरीर के कारण जुड़े, बोलते हैं ना ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ब्लड रिलेटिव्स भी बोलते हैं। ब्लड रिलेटिव्स मतलब जो हमसे शरीर से जुड़े हुए हैं ना। तो देहात्म बुद्धि वाले क्या होते हैं, वो अपने और अपने परिजनों से बहुत जुड़े थे। इसलिए अर्जुन ये बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे परिजन लोग हैं, है ना। एक्चुअली उसके परिजन अगर नहीं होते तो उसको युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मान लीजिए वहाँ पे दूसरे लोग होते, उसके घर परिवार वाले सदस्य नहीं होते, दूसरे कोई बहुत दूर के लोग सब होते, युद्ध करने के लिए आए हुए होते और इनको बहुत कष्ट दिए होते जीवन, तो उसको युद्ध करने में कोई झिझक नहीं होता। झिझक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे परिजन हैं, यानी कि वो वहाँ पे जो खड़े हैं, अर्जुन देहात्म बुद्धि के कारण सिर्फ उन्हीं को अपना परिजन मान रहा है। एक्चुअली जिसका देहात्म बुद्धि नहीं हो, जो वो क्या होता है, वो सारे लोग को ही अपना परिजन मानता है ना। वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि सभी क्या है, भगवान कृष्ण के अंश है ना। हम भी भगवान कृष्ण के अंश है और जितने भी जीव है संसार में सभी कृष्ण के अंश है।
इसलिए सभी लोग हमारे परिजन हुए। समझ रहे हैं? ये नहीं कि जो सिर्फ सामने खड़ा है वही हमारे परिजन है ना। तो जो इस अवस्था में जीते हैं ना, अपनी रियलिटी पे जीते हैं, वो क्या होते हैं, सबको भगवान का अंश ही मानते हैं। सबको भगवान का अंश मानने के कारण वो सब में भगवान का अंश देखते हैं और सभी जीवों से प्रेम करते हैं। लेकिन अर्जुन सिर्फ यहाँ पे जो शरीर से जो रिलेटिव परिजन थे उसी को सिर्फ अपना परिजन बोल रहा था ना। तो अर्जुन जो नॉन वायलेंस की बात कर रहा था, अहिंसा है ना, अहिंसा की बात कर रहा था यहाँ पे, और खुद किससे जुड़ा हुआ था, जो हिंसा का जो मूल स्रोत है, इसको बोलेंगे हिंसा का मूल स्रोत क्या है, मैं और मेरा। तुम और तुम्हारा। पारिवारिक आसक्ति। बात तो अहिंसा का कर रहा है, लेकिन अहिंसा के गढ़ में उसका क्या छुपा हुआ, हिंसा का मूल स्रोत छिपा हुआ है। सारे हिंसा दुनिया में क्यों होते हैं, मेरा और तुम्हारा के कारण होते हैं। ये मेरा है और ये तुम्हारा है, इसीलिए हम इसके लिए फाइट करते हैं, इसीलिए हिंसा करते हैं ना। वो मेरा जमीन कैसे ले लिया, वो मेरा पैसा कैसे ले लिया है ना, तुम मेरे इसमें कैसे आ गया है ना। सारे हिंसे का जो जड़ होता है वो ये बुद्धि होता है, आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, मैटरल अटैचमेंट। वो अपने परिवार को अपना मानता है और सारी दुनिया को अलग मानता है ना। फिर अपने परिवार को दुनिया से अलग मानता है, फिर वो दुनिया से लड़ते रहता है। सारे तरह की हिंसा अपने परिवार को सुरक्षा देने में होता है। तो बात तो वो अहिंसा की कर रहा है, लेकिन खुद ही इस हिंसा रूपी जो रोग है उससे ग्रसित है, क्योंकि हिंसा रूपी रोग का जो वायरस है वो यहाँ से आ रहा है। जो कीटाणु है, जो जीवाणु है, वो मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। और ये सब सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, देहात्म बुद्धि। और अर्जुन इसी देहात्म बुद्धि वाले चक्कर में पड़ा हुआ है, और इसलिए वो रीजन दे रहा है ऐसा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए अर्जुन जो रीजन दे रहा था यहाँ पे कि हम युद्ध नहीं करेंगे और हम जंगल में चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, बाद में वो बोलेगा ऐसा। देखिए उसका जंगल में जाना, सन्यासी बनना, वो सेल्फ रियलाइजेशन से नहीं आ रहा है ना। सन्यासी बनना उसको कोई बहुत बड़ा विरक्ति हो रहा है, जीवन में बहुत स्पिरिचुअल आनंद आ गया, उसके कारण नहीं आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रहा है ना। उसके फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या है, शोक का कारण क्या है, उसके परिवार वालों की मृत्यु, उसके कारण है। इसीलिए कृष्ण इसको ऑथोराइज नहीं करते हैं। जो कृष्ण, जो धर्म के ज्ञाता वहाँ पे विरुद्ध क्षेत्र में हैं, वो तुरंत इस चीज को समझ जाते हैं कि ये अर्जुन का जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला जो इच्छा कहाँ से आ रही है, और तुरंत इसको नकार देते हैं। बोलते हैं कि तुम ये कायरों की तरह बात मत करो, है ना, तुम ये बेवकूफ की तरह बात मत करो। असोच्यानन व सोचस्तम प्रज्ञावाद शब्द, बात तो बहुत बुद्धिमान की तरह करो, लेकिन एक्चुअली में तुम बहुत बुद्धू व्यक्ति हो, ऐसे बोल रहे कृष्ण डायरेक्ट। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन वाला चीज जो आ रहा है ना, नॉट फ्रॉम सेल्फ, जो संन्यास वाला जो बात आ रही है सेल्फ रियलाइजेशन से नहीं आ रहा है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है। इसीलिए भगवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, भगवान कृष्ण ने उसके संन्यास लेने के प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया। आगे देखते हैं, आगे के श्लोक में 30वें श्लोक में चलते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं 31वां श्लोक। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य की सुख की इच्छा रखता हूँ। तो 30 से जो 35 श्लोक है
वो क्या चीज में है? भोग की इच्छा। यानी कि अर्जुन क्या रीजन दे रहा है कि मैं ऐसे ऐसे भोग की इच्छा से युद्ध करना नहीं चाहता। वो देखता है कि जिस भोग की मैं इच्छा कर रहा हूँ, जिस जमीन की, जिस राज्य की, जिस धन की, उसका कॉस्ट क्या, उसका कीमत क्या चुकाना पड़ रहा है मेरे को। उसका कीमत है सबकी हत्या कर देना, अपने सारे परिवारजनों को। बोलता है ये कीमत चुकाने के लिए तो मैं रेडी नहीं। ये कीमत देख के अच्छा है कि ये मुझे मार दे, है ना। मैं ये काम करूँ, इससे अच्छा कि मैं अकेले सिर्फ मर जाऊँ और ये लोग एंजॉय करें, है ना। तो हर एंजॉयमेंट के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, और अर्जुन इस कीमत चुकाने के लिए रेडी नहीं है ना। क्योंकि वो उसका जो सारा प्लान था कि ना एक दिन हमारा बहुत भयंकर साम्राज्य होगा, इस के राजा होंगे, धन दौलत सुख समृद्धि होगा, और हमारे फैमिली मेम्बर हमारे साथ बैठ के हम लोग साथ में खाएंगे, घूमेंगे, है ना, मस्ती करेंगे। वो सारा चीज़ क्या होगा? डूम्ड, सारा चीज़ क्या होगा? खत्म हो गया एक ही चीज़ में, क्योंकि ये लोग तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर ये राज्य लेके क्या करेंगे? और यही जो है अर्जुन बोलता है कि मेरे को इस भोग की इच्छा नहीं है। आगे बोलेगा श्लोक में। ओके। तक 32, 33, 34 और 35 ये 4 श्लोक एक साथ है। इसका हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी, है ना। तो कोई भी बद्ध जीव होता है इसी तरह सोचता है। वो अपने जीवन का जो सारा जो टोटल जो सुख होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है। वो अपने शरीर और अपने शरीर से जुड़े जो भी परिजन है, जो भी सगे संबंधी है ना, उन सब से जोड़ के जो सुख प्राप्ति होता है उसमें वो कैलकुलेट करता है सारा अपने जीवन का सुख ही। और जब कोई परिवार में प्रॉब्लम होता है, रिलेटिव में प्रॉब्लम होता है, तो वो भी उस प्रॉब्लम को फील करता है ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है? जब उसके परिवार वाले मर जाए। देखिए अर्जुन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और उससे भी बड़ा दुख अर्जुन के लिए है कि उसके सगे संबंधी को उसको खुद ही मारना है। तो सोचिए कितने बड़ा डिवास्टेशन है अर्जुन के लाइफ में, कितना बड़ा मतलब आपत्ति है। एक तो उसका जो भी आसक्ति था कि अपने परिवार वालों के साथ है वही खत्म हो गया, और उससे भी जो सबसे चरम से है कि वो लोग मर जाएंगे, और उससे भी चरम सीमा है कि उन लोगों को उसी को मारना है, अर्जुन को ही मारना है। तो अर्जुन इस अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बोल रहा है कि हमको भोग की इच्छा नहीं है। यहाँ पे भी देखिए वो मेटल अटैचमेंट के कारण ही बोल रहा है ना, भौतिक आसक्ति के कारण बोल रहा है। दया भी क्यों था? भौतिक आसक्ति, अपने फैमिली मेम्बर के पे दया के कारण। और भोग की इच्छा भी क्यों रहा है? वो भौतिक अटैचमेंट के कारण ही हो रहा है। इन दोनों का निवारण कृष्ण करेंगे आगे श्लोक में। हम अभी निवारण नहीं देख रहे, सिर्फ वो जो पॉइंट दे रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात है, उन्होंने कृष्ण को गोविंद की तरह एड्रेस किया। मैंने बोला था ना, हर व्यक्ति को किसी नाम से एड्रेस करने मतलब उसके पीछे कारण होता है। तो गोविंद मतलब होता है, भू का मतलब 2 मीनिंग होता है। भू का मतलब होता है गौ, गौवन जिसको हम लोग बोलते हैं, और गो का मतलब होता है सेंसेस, यानी कि इंद्रियां। और इंद्रियों के जो स्वामी है वो हो गए गोविंद, ठीक है ना। तो अर्जुन इनडायरेक्टली बोलता है कि आप गोविंद हो, आप सारे इंद्रियों के स्वामी हो। तो जीव कब सुख रहता है? जीव कभी भी अपने इंद्रियों को भोग करके सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पे भोग की इच्छा की बात हो रही है ना, तो कभी भी जीव अपने इंद्रियों को करके सुखी नहीं हो सकता है। वो कब सुखी रहता है? जब वो भगवान के इंद्रियों की सेवा करे। जैसे मान लीजिए एक पेड़ होता है ना, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज है पेड़ के,
और पेड़ का जड़ होता है ऐसे नीचे, है ना। तो पेड़ के जड़ में अगर हम लोग पानी डालते हैं तो ये पानी क्या होता है, हर पत्ते में अपने आप चला जाता है ना। हर पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं है, हर पत्ते में अपने आप चला जाएगा अगर पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे। तो इसी तरह हमारा जो जड़ है वो भगवान है ना, क्योंकि हम क्या है, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पार्ट हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। सारे जीव तृप्त हो जाते हैं। जब भगवान सुखी होते हैं तो सारे जीव सुखी होते हैं। हम दुख है, इसका कारण हम इंद्रिय को कितना भी भोग करने की कोशिश करें, फाइनली हमको दुख ही मिलेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि हम भगवान के इंद्रियों को सेवा नहीं कर रहे। जब तक हम भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे, चाहे हम अपनी इंद्रियों की कितना भी सेवा कर लें। और जब एक बार भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए पेड़ के जड़ में पानी डालिए, हर एक पत्ते और फूल में पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक फेमस कहानी आता है महाभारत में ही। एक बार जब दुर्वासा मुनि बहुत फेमस थे अपने क्रोध के कारण। वो जहाँ भी जाते थे, उनकी सेवा में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सामने वाले को श्राप दे देते थे। वो फेमस थे और जहाँ भी जाते थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाते थे। तो एक बार इसी तरह करते करते वो हस्तिनापुर पहुंचे दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया। और फिर वहां से जब चलने लगे तो दुर्योधन एक प्लान बनाता है कि जो पांडव लोग अभी वन में हैं, तो क्यों ना इनको पांडव लोग के पास भेजा जाए। पांडव लोग इनका ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे वन में, तो पांडव लोग को श्राप देंगे दुर्वासा मुनि। ऐसे प्लान करके दुर्वासा मुनि के जाते से बोला कि महाजन आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपका सेवा करके मैं कृतार्थ हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी सेवा का अवसर हमारे भाइयों को भी मिले। कृपया करके मेरे 5 भाई हैं पांडव जो इस समय यहाँ पे रुके हुए हैं, आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे और उनको भी सेवा का मौका दें। ऐसे करके दुर्वासा मुनि से दुर्वासा मुनि हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचते हैं पांडव के पास वन में, जहाँ पर झोपड़ी बना के रहते थे। और वहाँ पे आए और दुर्वासा मुनि का आदर सत्कार हुआ। दुर्वासा मुनि बोले कि हम लोग सब आए हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए ना। आप लोग भोजन की व्यवस्था कीजिए, तब तक हम बगल ही नदी है, वहाँ से हम नहा वहा के अपना नित्य कर्म करके आते हैं, फिर हम लोग सब भोजन ग्रहण करेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब कोई साधु आए तो उसको ना भी नहीं बोल सकते, है ना। तो साधु का सत्कार करना है, और अगर ठीक से सत्कार ना कर पाए तो उनके क्रोध का फिर शिकार बनना पड़ेगा, है ना। अब करे तो क्या करे, और इनके पास उतने साधन नहीं है कि उनकी सेवा कर सके। इनके पास एक पात्र था जिसको बोलते अक्षय पात्र। उस अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि उससे जितना खाना चाहे निकल सकता है। यानी कि 5 पांडव लोग जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जितना खाना, जब द्रौपदी खा लेगी तो उसके बाद वो खाना खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 5 आदमी बैठा हो तो 5 आदमी के लायक उससे चावल निकलते निकलते जाएगा। फिर जब द्रौपदी खा लेगी बस खाना खत्म, उसके बाद फिर नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ था नियम उस अक्षय पात्र का। लेकिन क्या होता, सारे पांडव खाना खा लिए थे और द्रौपदी भी खाना खा ली थी। उस समय कुछ था ही नहीं। अगर वो रहता तो फिर 10,000 को उसी अक्षय पात्र से प्रसाद सर्विंग किया जाता, भोजन वितरण कर दिया जाता। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया इस समय जब तक द्रौपदी खाना खा ली थी। अभी पांडवों के ऊपर ये घोर संकट था, करे तो क्या करे। तो जब कोई सहायता नहीं करता तो लोग भगवान को याद करते। एक पांडव लोग ऐसे नहीं थे, पांडव लोग हमेशा भगवान को याद करते थे, सुख में भी और दुख में भी, क्योंकि उनका एक ही शरण था, वो था भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कृष्ण को याद किया और कृष्ण वहां पे पहुंच गए। तो कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी से कि कुछ खाना दो, हम भी भूखे हैं। तो द्रौपदी बोलते हैं, चलो एक तो आफत था, पहले 10,000 लोग आते, ये कम था क्या कि तुम भी आके खाना मांग रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, कुछ तो हमको भी, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खिला दो कुछ। तो द्रौपदी बोलते हैं कि ये हालत है, देखो कुछ भी नहीं है, देखो सारे बर्तन खाली पड़े, मैं तुमको कहाँ से खिलाऊं, ऐसे समय पे आए हो, बोल के आते, बता के आते, कुछ खाना वाना बना के रखते। तो बोलते नहीं कुछ तो होगा।
तो बोलते कुछ नहीं है, देखो बर्तन ला के दिखाती है ऐसे करके, देखो कुछ नहीं है। तो बर्तन में देखते हैं तो ऐसा कुछ थोड़ा सा खाने का दाना ये सब साइड वुड में अटका होता है ना, वैसे कुछ था। तो भगवान उसको उठा के खा लेते। भगवान जब खाते हैं, भगवान जब तृप्त हो जाते हैं वो खाना खा के, क्योंकि एक भक्त के द्वारा बना हुआ खाना जब खाते हैं भक्ति भाव से बना हुआ, तो भगवान खोजते रहते कोई कोई मेरे को भक्ति भाव से तो खाना बना के खिले। और भगवान खाते तृप्त होते और ऐसे डकार लेते। जब भगवान डकार लेते हैं तो उधर जो 10,000 शिष्य थे दुर्वासा मुनि के साथ, उन लोग का भी पेट भर जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा यहाँ तक खाया, अब इसके ऊपर एक भी अन्न गया तो फिर पूरा निकल जाएगा। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं भीम अर्जुन जाओ दुर्वासा मुनि को और उनके शिष्यों को बुला के लाओ, बोलो कि खाना रेडी हो गया, चलिए। भीम अर्जुन सोचा ये क्या, अभी तो कुछ चालू भी नहीं हुआ है बना, ये बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको भगवान पे विश्वास था तो वो लोग गए। और इधर दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य पूरा डकार लिए। उनको लगा कि तेरी के भी तो इतना पेट भर गया है, अभी वहां पे वापस जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी, वो लोग खाना बना के रखा और नहीं खाएंगे तो और भी खराब लगेगा, इतना मेहनत किया बनाए लोग खाए नहीं और ऐसे ही चले गए। तो वो लोग देखे कि भीम और अर्जुन आ रहा है दूर से, तो वो लोग तुरंत अपना नदी से बाहर निकले, सब करके आगे चलते बने ना, वापस लौट के नहीं आए वो। तो ये होता है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जब भगवान संतुष्ट हो जाते सारे जगत संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान को गोविंद बोला है। अर्जुन को मालूम है कि मैं इंद्रिय भोग के इच्छा के कारण संतुष्ट हूँ, और ये जो गोविंद है जो सारे इंद्रियों के जो मालिक है वही मेरे को संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने गोविंद का नाम लिया है। ठीक, और एक यहाँ पे एक रीजन है जो बहुत सटल रीजन है, जनरली कहीं पे किताब में आपको मिलेगा नहीं। जीव का जो अहंकार है वो दो चीजों से बनता है, एक अपने मित्रों और सगे संबंधियों से बनता है, और दूसरे अपने शत्रुओं से बनता है ना। एक अपने सगे संबंधियों से बनता है और दूसरे अपने शत्रुओं से बनता है। ये दोनों चीज ना हमारे फॉल्स ईगो को बढ़ावा देती है, यानी कि अहंकार जो होता है, हमारा जो अहंकार होता है उसको बढ़ावा देती है। सगे संबंधी तो देते हैं ना, आ जाओ मेरे नन्नू सुनो, ऐसे कर करके बोलते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें उत्साहित करते रहते हैं। और शत्रुओं के कारण भी हमारा फॉल्स ईगो बढ़ता है। कोई कितना बड़ा कौन कितना बड़ा योद्धा है वो कैसे मालूम चलता है, उसका शत्रु कितना बड़ा है ना। उसका शत्रु कितना बड़ा है उसी से पता चलता है वो कितना बड़ा योद्धा है ना। जैसे राम कितने बड़े योद्धा हुए, कैसे मालूम चलता है उनका शत्रु क्या था, रावण, त्रिलोकी विजय जो था, है ना। अब राम सिर्फ तारका को मारते, सुबाहु को मारते तो ठीक है, एक राजा था मार दिए, लेकिन रावण को मारे इसलिए वो बहुत फेमस हुए क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था। आप लोगों ने मेघनाथ का नाम सुना है? मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा, क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, है ना, नागपाश में बांध दिया था। उसके पहले मेघनाथ भी पहले भी बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन कोई जानता नहीं था। क्यों जाने? क्योंकि इसने राम लक्ष्मण दोनों को नागपाश से बांध दिया था, लक्ष्मण को बाण मार के बेहोश कर दिया था, है ना, तभी मेघनाथ इतना फेमस हुआ। तो बोलने का अर्थ ये है कि शत्रु कितना बड़ा है, इससे भी उससे बड़ा शत्रु होना, मतलब बड़ा आदमी का ही कोई बड़ा शत्रु हो सकता है। तो ये भी हमारे फॉल्स ईगो को बहुत बढ़ावा देता है ना। यानी कि हमको ये दोनों चीज हमारे बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो होता है, बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये दोनों चीज। और इसीलिए जो अर्जुन के जो शत्रु थे और जो सगे संबंधी थे, ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थे और दोनों ही उसके बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ को, उसके शरीर
रूपी जीवन को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए अर्जुन भी इन चीज़ों को हटाना नहीं चाहता था कि शत्रु हमेशा बने रहे और सगे संबंधी हमेशा बने रहे, और जिस कारण हम हमेशा पहचान में आते रहे। तो ये एक सटल रीजन है जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये जस्ट आया बता दीजिए। ये था भोग की इच्छा, है ना। तीसरा है पापी प्रतिक्रियाओं का डर, फियर ऑफ सिंफुल एक्शंस। ये श्लोक नंबर 36 और फिर कुछ बीच में श्लोक आते हैं, उसका फिर 44 और 45 श्लोक। ये तीनों श्लोक में वो ये चीज को बताते हैं अर्जुन इन कारणों से। और फिर 37वें श्लोक 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और फिर 44, 45 फिर 46वां श्लोक। तो बीच में 44, 45 को छोड़ के 47 से 46 के जो श्लोक है अर्जुन ये रीजन देते हैं, इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा। तो आइए पहले ये देखते हैं पापी प्रतिक्रियाओं का डर, श्लोक नंबर 44 से 45, 36, 44, 45। तो श्लोक नंबर 35 आते हैं हम लोग। 35 में यहाँ ओके 36 में आते हैं, 35 तक हो गया। 36 बोलते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो क्या रीजन देते हैं, ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन पहला स्टेटमेंट ओपनिंग ऐसे करते हैं कि मार के पाप चढ़ेगा, है ना। अच्छा, पाप चढ़ने का कुछ रूल्स होता है ना। अभी देखिए, आप ऐसे कोई आदमी है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पड़ोसी में कोई आदमी है, किसी को गोली मार दीजिए आप, है ना। तो आपको क्या करेगा, सरकार पकड़ के जेल में रख देगा क्योंकि आपने उसको मार दिया। लेकिन बॉर्डर पे जो सैनिक सब जो जवान है वो ऐसे ही गोली मारते रहते और ना हजारों 100 लोगों को गोली से बम से उड़ाते रहते, उनको कभी सरकार जेल में नहीं डालती, है ना। क्यों भाई, इसने भी तो आदमी को मारा, उसने भी तो आदमी को मारा, है ना। लेकिन दोनों को मारने में फर्क है ना। दोनों को मारने जबकि उधर जो सैनिक लोग जो मारते हैं उसको तो सरकार मेडल भी देती है, पुरस्कार भी देती है, पैसा भी देती है, मारने के लिए पैसा देती है ना। क्योंकि ये आदमी था एक नॉर्मल इंसान था, सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो क्या है, वो शत्रु है ना। जो सैनिक पे जो युद्ध कर रहा है वो शत्रु है ना। वो हमारे देश को तबाह करता है ना, देश में बहुत सारे प्रॉब्लम लाता है। तो इसी तरह नियम के अनुसार जब राजा लोग किसी का वध करते हैं तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वध करता है ना। कोई आतंकवादी को मारेगा तो उसको जेल नहीं होगा, कह रहे तुमने आतंकवादी को मार दिया, बल्कि उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये नियम हमको समझना पड़ेगा, कहाँ पे मारना। जिस अहिंसा की बात अर्जुन कर रहा है वो अहिंसा के रूप में हिंसा है। उसको छोड़ दिया तो प्रॉब्लम होगा। आतंकवादी को जिंदा छोड़ दिया ये बोल के कि इसको मारने से तो हिंसा हो रही है, तो वो जो अहिंसा का जो बात बोल रहा है उस अहिंसा से बहुत बड़ा हिंसा आगे चल के होगा, क्योंकि वो आतंकवादी फिर सब जगह बम लगा के उड़ाएगा, समझ रहे। तो अर्जुन का हिंसा एक छोटे उसका जो मेंटल जो बॉक्स है उसके अंदर का सिर्फ है, जो अहिंसा की बातें कर रहा है, उस अहिंसा के ऊपर बहुत सारे हिंसा निर्भर कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो अर्जुन जिस पापी प्रतिक्रियाओं का बात बोल रहा है उसमें पाप नहीं है। आते इसको देखते शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार वशिष्ठ स्मृति 3.19, वशिष्ठ स्मृति 3.19 वशिष्ठ मुनि लिखते हैं कि 6 तरह के लोग होते हैं जिनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है ना। तो बोलते हैं अग्नि दो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्र दारापहारी च सद एते है अततायिन। यानी कि बोलते हैं कि क्षेत्र के जो लोग होते हैं ये आतताई होते हैं और इन आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। क्या है वो क्षेत्र के लोग? तो पहला बोलते हैं
विष देने वाले, है ना, गर्दा, गर मतलब होता है विष, और गर्दा मतलब जो विष जो देने वाले थे, दा मतलब देने वाले, तो विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, है ना, अग्निदा, यानी कि घर को कोई घर में आग लगाने आ जाए तो उसको मार दे तो पाप नहीं लगेगा, है ना, ऐसा बोल रहे। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, हमारे जो कोई आदमी चोर डकैत आके आप पे ऐसे चाकू चला के मार रहा है, तो उस प्रोसेस में आपने उसको मार दिया तो आपको उसका पाप का फल नहीं लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। चौथा, धन लूटने वाला, कोई आपका धन लूट रहा है, उस समय आपने उसको मार दिया तो कोई पाप नहीं लगने वाला। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, है ना, जो आपका भूमि हड़प रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, अपना मान रहा है, ऐसे लोगों को भी मारने पे पाप नहीं लगता है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना, तो दूसरे की स्त्री का जो कोई अपहरण कर रहा है, कोई उसका रॉब कर रहा है, प्लंडर कर रहा है ना, किडनैप कर रहा है, तो उसको भी मारने पे कोई पाप नहीं लगता है। इसमें से कोई एक कारण भी वो कर रहा है तो उसको मार सकते हैं। लेकिन आप देखो, ये 6 के 6 चीज कौरवों ने पांडवों के साथ किया था, है ना, विष देने वाला। कौरव लोग जो थे ना, पांडवों को विष दिए थे बचपन में ही, है ना, भीम को विष पिलाया था, तो वो रीजन बनता था, उसको मार सकते हैं। घर में अग्नि, लाछागृह में रह के अग्नि जलाने का काम किया था। घातक हथियारों से आक्रमण करने के लिए वो रेडी भी थे, पहले भी किए थे। धन लूटने वाला, चालाकी से उनका सारा धन सब लूट लिया था, उनको राज ये कर दिया था। दूसरे की भूमि हड़प, उनकी जो भूमि थी, जो राज्य थी, वो हड़प लिया था। राज्य पे अधिकार पांडवों लोग का था और इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और हम सभी जानते हैं कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ था चीर हरण करके। तो ये 6 के 6 चीज कौरव लोग पांडवों के साथ कर चुके थे, और इसीलिए कौरवों को मारने में कोई पाप नहीं था, है ना। ये शास्त्र बोलते हैं, वशिष्ठ स्मृति 3.93 में लिखा हुआ। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या रीजन देता है, आगे पढ़ते हैं इसके तात्पर्य में। ऐसे आदिताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, अर्जुन क्या सोच रहा है कि ठीक है, मानते हैं हमें मारना चाहिए, ये एक नियम है, लेकिन मैं नियम के भी ऊपर जाके कुछ करना चाहता हूँ। चलो, क्षमा सोभती ना, क्षमा करना उससे भी बड़ा एक क्वालिटी है ना। गलत किया तो दंड देना ठीक है, मानते हैं, लेकिन जो साधु का जो धर्म होता है वो क्षमा करते, चाहे कोई कितना भी उसको दुख दर्द को ना दो। वो जो गुण है, क्षमा करने वाला गुण, वो बहुत ऊंचा गुण है। तो बोलता है कि मैं वो क्षमा कर दिया, चलो इसने जो कुछ भी किया ना, वो मैंने क्षमा कर दिया और इसको छोड़ दिया, चलो इस कारण मैं युद्ध करना नहीं चाहता ना। लेकिन क्षमा करना एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन क्षमा करना ये मतलब नहीं कि आप कायरता का प्रदर्शन करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग जो साधुओं के भक्तों के जो ये वाला गुण है उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। जैसे इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है भगवान राम खुद। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो मर्यादा के बाहर, है ना। रावण ने उनके स्त्री का हरण किया, छठे वाले इसमें आता है पराई स्त्री का हरण करना, तो राम ने उसको वध कर दिया, है ना। वो क्षमा मांगता तो राम क्षमा भी कर देते, लेकिन वो क्षमा तो मांगा नहीं, है ना। हो सकता है दुर्योधन भी क्षमा मांगता तो पांडव उसको क्षमा क्या, उसको तो सब कुछ दे भी देते, सिर्फ वो 5 ग्राम में भी खुश थे, लेकिन वो भी नहीं किया। तो कभी कभी हमको ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाला क्षमा के योग्य है कि नहीं। वो अपने परम सीमा पे पहुंच गया तो उसको मारकर ही हटाना पड़ता है ना। इसी से राम ने रावण को वध कर दिया, है ना। लेकिन अर्जुन का जो नीति है ना, वो
याज्ञवल्क्य नीति से याज्ञवल्क्य ने भी नीति लिखा है 2.21 याज्ञवल्क्य नीति। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने भी एक बुक लिखा है याज्ञवल्क्य नीति। इसमें 2.21 में बोलते हैं कि जब भी कोई दो स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी हो, किसको फॉलो करना है ना, तो हमेशा ऊपर वाले स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, 4 धर्म के जो स्तर होते हैं, आत्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, और अर्थशास्त्र। 4 बताया था। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जब दो चीजों के बीच में ये हो कि किसको फॉलो करना है, तो ऊपर वाले धर्म को फॉलो करना चाहिए, नीचे वाले धर्म को त्याग देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नीति शास्त्र का है और कोई धर्मशास्त्र का 2 नियम है और उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको फॉलो करना है, तो नीति शास्त्र वाले धर्म को छोड़ दीजिए, धर्मशास्त्र वाले धर्म को फॉलो करिए। तो यहाँ पे जो अर्जुन जो रीजन दे रहा है, अर्जुन क्या रीजन दे रहा है वो समझिए। अर्जुन मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे ही ये रीजन नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि ठीक है, ये जो आप जो बोल रहे हैं, जो वशिष्ठ स्मृति ने 3.19 ने बोला है कि ये 6 मारने वाले को मार देना चाहिए, वो नीति शास्त्र के अनुसार बोला है ना, टिट फॉर टैट, जिसने हमको जैसा किया उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन क्या बोला, लेकिन धर्मशास्त्र जो है ना, नीति शास्त्र से ऊपर है, और धर्मशास्त्र बोलता है कि क्षमा भी कर देना चाहिए। क्षमा करने का गुण जो है ना, वो धर्मशास्त्र में दिया गया। और वो तो याज्ञवल्क्य नीति के अनुसार कि अगर नीति शास्त्र धर्मशास्त्र के बीच में 2 में चूज करना है, तो हमको हमेशा धर्मशास्त्र चूज करना चाहिए। इसीलिए हम इन लोगों की गलती को क्षमा कर दे रहे हैं, हम इनको नहीं मार रहे। ये रीजन दे रहा है अर्जुन यहाँ पे, समझे? बराबर है, उसके रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके रीजन में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि भगवान कृष्ण का एक सिंगल वर्ड, भगवत तो साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म क्या है, जो भगवान बोले है वही धर्म है। भगवान कृष्ण का एक वर्ड भी इन सारे शास्त्रों के ऊपर है। वो उसको वो पॉइंट उसने मिस कर दिया। वो तो खेल रहा है इसी चारों शास्त्र के अंदर, लेकिन ये नहीं समझा जो सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ईश्वर भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पे उपस्थित है, और उनका एक सिंगल शब्द भी इन सारे धर्मों के ऊपर है। क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म कौन डिफाइन करता है? भगवान डिफाइन करता है। और इसीलिए उसका हाईएस्ट धर्म क्या बनता है, इसको भी त्याग कर, इसको भी त्याग कर, इसको भी त्याग कर, इसको भी त्याग कर, भगवान के वर्ड को फॉलो करें। भगवान खुद चाहते हैं कि वो युद्ध हो, और भगवान खुद उस युद्ध स्थल में प्रेजेंट है, इसलिए उसको भगवान की बात को मानना चाहिए। ठीक है, समहाउ जो बद्ध जीवात्मा जो होता है ना, वो अपने बुद्धि का यूज करता है अपने कमजोरी को छिपाने में। वो नहीं चाहता कि सब कोई उसके कमजोरी। यहाँ पे अर्जुन का क्या कमजोरी था? भौतिक आसक्ति, है ना, देहात्म बुद्धि, जिसके कारण उसको क्या हुआ था? भौतिक आसक्ति, अपने घर परिवार वालों से बहुत आसक्त हो गया था। इस कमजोरी को छुपाने के लिए अर्जुन अपना बुद्धि यूज करता है और ये चीज भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। और एक्चुअली ये हर बुद्ध जीवात्मा में यही होता है, वो हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग उल्टे डायरेक्शन में करता है। वो जो चीज़ सोचता है सही है ना, बस उसी चीज़ को बचाने के लिए अपना बुद्धि वो कोशिश नहीं करता है कि उससे कैसे निकला जाए, है ना। जैसे एक उदाहरण दे रहे, एक व्यक्ति था जो बहुत मांस मछली ये सब खाता था। तो हम लोग का बात हो रहा था, तो उससे हमने बताया शास्त्रों के अनुसार ये गलत है ना, बाइबल भी कहता है दाउ शैल नॉट किल, तुमको हत्या नहीं करना चाहिए। तो जब हत्या नहीं कर सकते तो फिर खा कैसे सकते हो, है ना। तो वो पाप किस श्रेणी में आता है? 4 तरह के पाप होते हैं, मांसाहार करना, मद्यपान करना, नशा करना,
जुआ सट्टा खेलना, पर स्त्री का मन करना, ऐसे करके बता रहा था। तो उसने बोला, देखिए उसने बुद्धि का कैसे उपयोग किया। वो बोलता है कि हम तो शरीर नहीं आत्मा है, और हम थोड़ी खा रहे हैं, हमारा शरीर खाना खा रहा है। जब हम खा ही नहीं रहे हैं तो फिर हमको क्यों पाप लगेगा। समझ रहे उसका लॉजिक। तो इस तरह बद्ध जीव जो होता है ना, अपने कमजोरी को छुपाने के लिए अपना बुद्धि यूज करता है। बुद्धि से एक बहुत अच्छा लॉजिक प्रेजेंट करता है सामने वाले को कि कैसे हम सही हैं। और अर्जुन भी यही काम वहां पे कर रहा था, कैसे हम सही हैं। देखो हम बहुत हायर धर्म फॉलो कर रहे हैं। कृष्ण तुम लोअर की बात कर रहे हो मार देने के लिए, देखो मैं हायर धर्म फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो जिस लॉजिक को यूज कर रहा है उसका बाप इधर बैठा हुआ है भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण तुरंत उसके लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया, है ना। अर्जुन ने इस धर्म युद्ध के लिए वो क्या समझा कि ये मैं अपने ग्रीड के लिए, अपने लालची के लिए युद्ध कर रहा हूँ, भूमि पाने के लिए, राज्य पाने के लिए। उसको ये पता नहीं है कि यह युद्ध भूमि के लिए नहीं हो रहा है, ये युद्ध राज्य के लिए नहीं हो रहा है, ये युद्ध शत्रुता निकालने के लिए भी नहीं हो रहा है, ये युद्ध धर्म को स्थापना करने के लिए हो रहा है। तो जितने भी अधर्मी राजा सब एकत्रित हुए कौरवों की तरफ से, सबको मार के फिर एक धर्म राज्य स्थापित करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। और यही ओवरव्यू भगवान कृष्ण उसको देते हैं। तुम झूठ मूठ का, ये सब झूठ मूठ के बीच के ये मतलब जमीन मतलब, जोरू मतलब, राज्य मतलब, धन मतलब, है ना, ये सब बहाने मत मारो। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो, और उसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो, है ना। और क्षत्रिय का ये धर्म होता है एक धार्मिक रूप से अपना राज्य चलाना, और जो भी उसमें अधर्म के एलिमेंट आए उसको खत्म करना जड़ से, और इसलिए तुम यहाँ पे युद्ध कर रहे हो। तो हम उसको ये बता रहे हैं, और ऐसा करने से तुमको कोई भी तरह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारे धर्म में आता है। और अर्जुन एक और गेम यहाँ पे खेल रहा है। वो सोच रहा है कि मैं हीरो बन जाऊंगा ये चीज करके। हीरो, देखो दुनिया में लोग हमको याद रखेंगे कि कितना वीर अर्जुन था, जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन अपने लोगों को हत्या, लेकिन अहिंसा के पाथ पे चला। लोग उसको प्लंडर किए, लोग उसको लूटे, मारे, घर निकाल दिए, लेकिन तो भी वो सब कुछ सहन करते हुए अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचा, दूसरे पे हिंसा नहीं किया। ये हीरो बनने के चक्कर में अर्जुन है यहाँ पे, है ना। चाहता था कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, है ना। बहुत लोग चाहते हैं ना कि हमारा नाम, जैसे कर्ण था, वो दानवीर बनना चाहता था, इतिहास के पन्नों में दानवीर कर्ण का नाम फेमस हो जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि श्रेष्ठ ये होगा कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमें मार दे ना, और हम मर जाए, और वो लोग सारा राज्य लेके चला जाए। तो जो बद्ध जीव होता है वो अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहता है इस दुनिया में, और उस इमेज को डिफेंड करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। इवन हम मर भी जाए तो भी हमारा वो इमेज बना रहे, हमारा इमेज हमसे, हमारे जीवन से ऊपर चला जाता है। हमारा जो इमेज है हमारे जीवन से ऊपर चला जाता है। उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इमेज को रखने के लिए जीव मरने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन वो इमेज हमारा गिरना नहीं चाहिए, है ना। या अब आते हैं हम श्लोक 37 से 47 में। 37-38 डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, पारिवारिक परंपराओं का विनाश। 37-38 श्लोक पढ़ते। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार का विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो बोलते हैं यहाँ पे, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं 37-38। क्षत्रिय में यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने में या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पे मना करें। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था।
इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं ना, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया, है ना। तो देखिए, हर कंडीशन सोल, हर एक बद्ध जीव एक बहुत अच्छा फॉल्ट फाइंडर होता है। वो दूसरे की गलतियों को बहुत अच्छा तरीके से ढूंढ लेता है, जबकि अपने गलतियों को वो ढूंढ नहीं पाता, अपने गलतियों को वो छुपाता है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे वही काम कर रहा है, कौरव की गलतियों को ढूंढ रहा है। बोले कौरव को तो पता नहीं है, मानते हैं चलो हम तो बुद्धिमान है ना, कौरव को पता नहीं है कि चलो उसने युद्ध के लिए ललकार दिया, हम क्षत्रिय, हमको स्वीकारना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम जो होने वाला है वो कौरव को पता नहीं है। लेकिन हम तो बुद्धिमान है ना, हमको तो परिणाम पता है, तो हम क्यों इसमें फंस जाए ना। वो क्या ब्लेम दे रहा है, कौरवों के ऊपर ब्लेम दे रहा है कि कौरव अपने सेल्फिश ग्रीड के लिए, लालच के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं चाहता। देखो, दोनों का एक ही मकसद है ना, दोनों यही चाहता है कि हम कैसे ये सारा जो यहाँ एंजॉयमेंट की बात आए थे कि एंजॉय करें। लेकिन कौरव जो थे वो ग्रीड के कारण, लालच के कारण एंजॉय करना चाहते थे, और जो अर्जुन जो था वो अपने परिवार के साथ में बैठ के एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन दोनों का जो ये था, फाइनल जो आउटकम था वो क्या था, मैटेरियल एंजॉयमेंट ही था, है ना। दोनों का जो जाने का रास्ता अलग अलग था, लेकिन फाइनल आउटकम था वो मैटेरियल एंजॉयमेंट ही था, उसी के तरफ फोकस था। दुर्योधन ग्रीड के कारण कर रहा था, लालच के कारण, ये अपने सभी संबंधियों के साथ मिलकर करना चाहता था। तो हम जो चीज वैल्यू करते हैं ना अपनी लाइफ में, जो चीज हम लोग वैल्यू करते हैं वही चीज हम देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए अर्जुन जो था ये चीज देख पा रहा था कौरवों की तरफ से, और अपना गलती नहीं देख पा रहा था। वो ऐसा समझे कि वो बोल रहा था मेरा जो भौतिक गुण है तुम्हारे भौतिक गुण से सुपीरियर है, लेकिन ओवरऑल दोनों भौतिक गुण ही है ना। जैसे मान लीजिए कोई जीव फंसा हो ना, तो कोई बोले कि मैं सोने की चेन से बंधा हूँ या लोहे की चेन से बंधा हूँ, ये मैटर नहीं करता है, फाइनली वो बंधा हुआ है, ये मैटर करता है ना। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि तुम तो लोहे के चेन में बंधे हो, मैं तो सोने के चेन में बंधा हूँ, लेकिन दोनों तो चैन में ही बंधे हैं, वो तो देखना पड़ेगा। तो अर्जुन यही कर रहा है, वो बोला तुम्हारा जो भौतिक गुण है उससे सुपीरियर मेरा गुण है, लेकिन उसका भी जो गुण है ना वो भौतिक गुण ही है ना, वही भौतिक इच्छा का लेप लगा हुआ है उसके इसमें, है ना। ओके, ओके। 39वें श्लोक में अर्जुन 39वां श्लोक पढ़ते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो बोलता है कि अगर कुल का नाश हो जाए ना तो क्या होता है, जो परंपरा चल रही है, जो फैमिली ट्रेडिशन चल रहा है वो नष्ट हो जाता है, और उसके नष्ट होने से सभी लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो जब भी एक वर्णाश्रम सिस्टम है ना, भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है। चलिए इसको अपने को कल जो क्वेश्चन पूछा था वो आ गया यहाँ पे। चतुर्वर्णम नया सिस्टम वर्ण बोलते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं।
4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो होते हैं आश्रम, ये समझिए ये सोशल सर्विस, ये सोशल स्टेटस है और ये स्पिरिचुअल स्टेटस है, ऐसा समझिए। तो 4 जो आश्रम होते हैं, 4 वर्ण, तो जब आदमी ये 4 जो आश्रम और वर्ण बनाए गए, क्यों बनाए गए ये ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति अपने आश्रम और अपने वर्ण में स्थित होता है तो उसके पास क्लियर डिफाइंड गोल होता है कि उसको जीवन में क्या करना है। ठीक है, मान लो कोई ब्रह्मचारी है ना, और ब्राह्मण है तो क्या करना है, कोई क्षत्रिय और ब्रह्मचारी है तो क्या करना है ना, कोई गृहस्थ है और क्षत्रिय है तो क्या करना है, गृहस्थ और ब्राह्मण है तो क्या करना है। तो ऐसे करके ये 4 आश्रम और 4 जो वर्ण, ये आश्रम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। ये आश्रम में स्थित होके ना उसको जीवन निर्वाह के लिए कोई काम करना पड़ता है, जो ऑक्यूपेशन करना पड़ता है वो वर्णों से डिफाइन होता है ना। जब उसका वर्ण ब्राह्मण है तो ब्राह्मणिकल काम करेगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय वाला काम करेगा, वैश्य तो वैश्य वाला, शूद्र है तो शूद्र वाला काम करेगा। तो 4 वर्ण के अनुसार वो काम करता है और अपने आश्रम में स्थित होता है। तो उसका क्या होता है, उसका जीवन का जो लक्ष्य होता है वेल डिफाइंड होता है कि हमको जीवन में क्या क्या करना है। लेकिन अगर ये वर्णाश्रम का सिस्टम कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है तो क्या करता है वो बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन जीव के लिए आ जाता है। उसको क्या करना उसको समझ में आना बंद हो जाता है ना? कभी इधर ट्राई करता है, ओ ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता, फिर दूसरी जगह जंप मारता है, ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता है। पहले लोगों के गोल इतने डिफाइंड होते थे ना, हम क्षत्रिय हैं, बचपन से ही वो क्षत्रिय ट्रेनिंग चालू करता था, है ना। गर्भ से निकलते सीधा तलवार उठाता था वो। जो ब्राह्मण है उसका बच्चा इतना तेज होता था ना, जन्म से ही वेद शास्त्र पढ़ता था। लोग मतलब बच्चे को ऐसे छोड़ देते थे, ब्राह्मण बच्चा ऑटोमेटिक जाके शास्त्रों पे हाथ रखता था। और इतना फाइन था वो चीजें, मैं ये बोल रहा हूँ। प्रहलाद महाराज तो जन्म तो छूटे, जन्म के पहले गर्भ में ही सीख लिए थे, गर्भ में ही भक्ति सीख लिए थे। और वही अभिमन्यु क्षत्रिय था, गर्भ में ही ना कैसे चक्रव्यूह भेदना है वो पूरा सीख लिया था ना। ट्रेनिंग संस्कार वहीं से चालू हो जाता है। 16 जो संस्कार होते हैं, सबसे पहला गर्भाधान जो संस्कार होता है वहीं से चालू हो जाता है बच्चों का शिक्षा। तो एकदम उसको कोई डाउट नहीं, वो क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय का बेटा है, और उसका पूरा जीवन वेल डिफाइंड होता है, फिर वो क्षत्रिय के ऊपर आधारित होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कोई को भी अपने वर्ण छोड़ के दूसरा वर्ण का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम एकदम अंधे कुएं में गिरोगे। तुम्हारा एक कंडीशन नेचर है, क्षत्रिय होना तुम्हारा एक कंडीशन नेचर है, उस नेचर को मत छोड़ो, बल्कि उस नेचर को भगवान के सेवा में इंगेज करो, उस नेचर को भगवान को सेवा में लगाओ। तुम ये नेचर छोड़ के दूसरा कुछ करने जाओगे, बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगे। ना तुम क्षत्रिय रह पाओगे ठीक से, ना ही तुम ब्राह्मण बन पाओगे ना, बीच में अटक जाओगे विश्वामित्र की तरह ना, त्रिशंकु की तरह, राजा त्रिशंकु की तरह, है ना। तो यही बोल रहे हैं भगवान। तो ये 4 वर्ण और ये 4 आश्रम है, इसको हम और डिटेल में अभी देखेंगे, है ना। अभी यहीं तक रहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये वर्ण और आश्रम की चीजें मेंटेन हो। इसीलिए जो मनु जो है ना, मनु स्मृति में लिखते हैं कि जो विवाह होना चाहिए, केवल ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से होना चाहिए, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्ण संकर होता है, और वर्ण संकर हो जाता है, एक क्षत्रिय का विवाह किसी वैश्य से हो जाए, शूद्र से हो जाए,
तो क्या होता है, वर्ण संकर होने से क्या होता है, इसका जो पुत्र पैदा होगा वो बहुत ही कन्फ्यूज पैदा होगा, उसको क्या करना है समझ में नहीं आएगा, है ना। और जब ऐसे ऐसे प्रोजेनी लोग, जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जिसको वर्ण संकर बोलेंगे, तो क्या होगा, सोसाइटी में हैवक पैदा होगा, लोगों को पता नहीं रहेगा कि हमको क्या धर्म करना है ना। लोग बाय डिफॉल्ट अधर्म के कार्यों में धीरे धीरे फॉल डाउन होते जाएगा लोगों का। और जब लोग अधार्मिक बन जाएंगे तो फिर तो आप सोचते हैं आगे क्या क्या होगा। तो ये जो 4 वर्ण है ना, ये आपका फील्ड डिफाइन करते हैं, फील्ड क्षेत्र, याद है हम बोला था। ये क्षेत्र है, फिर आपका गोल, लक्ष्य क्या है, इस क्षेत्र पे आधारित होता है, और फिर आप क्या क्या करेंगे इस क्षेत्र के आधार पे, एक्टिविटी, दिनचर्या जिसको बोलेंगे। क्षेत्र, आप क्षत्रिय है, उसके अनुसार आपका क्या गोल है, धर्म की रक्षा करना, राज्य चलाना, और उसके अनुसार आपकी सारे दिन की जो एक्टिविटी होगी, शस्त्र सीखना, वेदों में पारंगत होना, अपने आप को उस लेवल में मेंटेन करना। तो इस तरह चीजें डिफाइंड होती है ना। ये क्षेत्र हो गया आपका संबंध ज्ञान, ये जो गोल हो गया आपका हो गया प्रयोजन, और जो एक्टिविटी हो गया ये हो गया अभिधेय, है ना। इसी तीनों पे बेस्ड होता है लाइफ। और इसलिए ये वर्णाश्रम सिस्टम है ना, बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। किसी भी जीव को ये वर्णाश्रम सिस्टम क्यों बनाया, जब जीव इस तरह प्रॉपरली सिचुएटेड होता है अपने वर्ण आश्रम में, तो वो अपने जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, जो कि है भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु का आराधना करना। जब वो खुद ही प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं होगा, खुद ही हवा में ऐसे हिल रहा है, तो फिर अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर सकता। जब लोग इस तरह एक प्रॉपर वर्ण आश्रम सिस्टम में सिचुएटेड होते हैं, तो अपना वो ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, और इसीलिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया सबके लिए। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि जब परिवार के बड़े लोग मर जाएंगे, है ना, एक इसको स्टेप बाय स्टेप पे समझते हैं। मैं श्लोका छोड़ देता हूँ, इसको डायरेक्ट ही समझाता हूँ, श्लोका आप लोग पढ़ लेना, है ना। तो बोल रहा है कि जब, इसको मिटाता हूँ, पहले लिख लिख के समझाता हूँ। टाइम कम है इसलिए मैं श्लोक छोड़ रहा हूँ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो पहला बोलता है कि जब वयोवृद्ध जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, पहला स्टेप में ये होगा। तो फिर क्या होगा, फिर वो बोलता है कि फैमिली ट्रेडिशंस रुक जाएंगे, जो पारिवारिक परंपरा है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ठीक है, क्यों रुक जाएगी, जब वयोवृद्ध जो होते हैं, जो भी घर के वयोवृद्ध होते हैं, वही होल्ड करते हैं परिवार में क्या क्या चीज होगा ना, क्योंकि उनके अंदर रियलाइजेशन होता है, अनुभव होता है ना। तो अचानक जब युद्ध में सारे वयोवृद्ध लोग मर जाएंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं घर परिवार के, तो क्या होगा, पारिवारिक जो परंपरा है वो बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए घर में अब हो सकता है यंग लोग भी चलाते हैं घर को, यंग लोग को भी नॉलेज होता है, वो लोग भी गुरुकुल से पढ़े हुए होते हैं, वयोवृद्ध भी गुरुकुल से पढ़े होते हैं, लेकिन क्या अंतर होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। नॉलेज मतलब ज्ञान, रियलाइजेशन मतलब विज्ञान। ये विज्ञान जो होता है ना वो अनुभव से आता है ना, नॉलेज जो होता है वो पढ़ने से आता है, शिक्षा से आता है। तो यंग लोग के पास भी नॉलेज होता है, बूढ़े लोग के पास भी नॉलेज होता है, लेकिन यंग बूढ़े लोग के पास नॉलेज के साथ साथ क्या होता है, रियलाइजेशन होता है ना। ये रियलाइजेशन बहुत मैटर करता है किसी भी परंपरा को चलाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज को समझने के लिए, कैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। अर्जुन जो रीजन दे रहा है, एक लड़की थी, उसकी मम्मी कभी उसको जींस नहीं पहनने देती थी, है ना। उसको लगता था मेरी मम्मी ऐसा करती, सब लोग तो जींस पहनते हैं, मेरे को क्यों इतना मना करती है ना। वो कभी मम्मी से पूछी नहीं क्यों मेरे को इतना तुम फोर्सली मना करती हो जींस पहनने के लिए।
लेकिन उसके मन में हमेशा ही चलता था मेरी मम्मी मेरे को बहुत सख्त से पेश आती है, नहीं पहने दे, लेकिन मैं अपने बेटी को बहुत फ्रीडम दूंगी। तो मेरी जो बेटी होगी ना वो बोलेगी जींस पहना है तो पहने दूंगा, ऐसे उसको जबरदस्ती करके रोकूंगी नहीं, है ना। उसकी जो बेटी होती है उसने उसको जींस पहने देती है। जस्ट एक एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए। तो जब आप जींस पहन के बाहर निकलते हैं कोई भी स्त्रियां, जो भी कामुक पुरुष होते हैं उसको एकदम आकर्षित करती है ना अपनी तरफ, बराबर। तो क्या होता है, इससे काम वासना बढ़ती है पुरुषों की। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, वो जो माँ जो थी उसकी जिसने जींस पहनने से रोक रहा था, वो काम तो सही करे थे लेकिन उसको बताया नहीं कि वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों जींस पहनने से क्या होता है, ये रीजन उसको बताया नहीं। और ये रीजन जब वो अपनी बेटी को बोलेगी तो उसकी बेटी वो चीज़ें अनुभव करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, सीखेगी। ना मेरे पीछे लड़के पड़े हुए हैं ना, मेरा इज्जत लूटना चाहते, जब उसको पता चलेगा तब उसको रियलाइजेशन हो। तो ये जो रियलाइजेशन वाली चीज़ है ना वो वृद्ध लोग के पास ही रहती है, जो उसकी माँ के पास था कि माँ बड़ी थी उससे उम्र में ना, इसलिए वो जींस पहनने से रोकती थी। ये रियलाइजेशन उसके बेटी को नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटी को वो पहनने दिया। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है अर्जुन ना कि वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाने से पारिवारिक परंपरा रुक जाएगी, है ना। परिवार में बहुत सारे परंपरा चलते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, स्पिरिचुअल नियम जो वृद्ध लोग चलाते हैं, जिससे उनके परिवारों का अपलिफ्टमेंट हो, परिवारों का आध्यात्मिक उन्नति हो। जैसे संस्कार हो गए, 16 संस्कार, है ना। और 16 जो संस्कार होते हैं तो क्या होता है, आदमी ऑटोमेटिक उसका जीवन में धीरे धीरे उठना होता है। तो बोलते ठीक है, पारिवारिक परंपरा जब रुक जाएगी तो क्या होगा, जो स्त्रियां हैं स्त्रियां क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दूषित हो जाएंगे। कुलसित। हाँ एक मिनट, महिलाएं क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएंगी। अब कोई बोलेगा महिलाएं कैसे प्रदूषित हो जाएगी, है ना। पारिवारिक परंपरा नष्ट होने से महिलाएं कैसे प्रदूषित हो जाएगी। महिलाएं जो है ना बहुत ही स्पेशल गुण है महिलाओं में, है ना। मैंने याद है पहले बताया था क्यों जरूरी था कि क्षत्रिय का जो उत्पन्न हो वो क्षत्रिय महिलाओं के गर्भ से उत्पन्न है। क्यों अंबिका और अंबालिका के गर्भ से ही बच्चा पैदा होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो जो उर्वरा शक्ति है ना खेत का, वो बहुत मैटर करता है। एक क्षत्रिय के माँ से एक क्षत्रिय पैदा होगा, है ना, नहीं तो उसमें वो गुण नहीं आएगा, है ना। स्त्रियां अगर प्रदूषित नहीं हुई, स्त्रियां अगर शुद्ध है तो वो जो आगे का जो वर्णाश्रम सिस्टम है ना वो स्त्रियों पे बहुत डिपेंड करता है ना। क्योंकि स्त्रियां क्या होता है, वो ओरिजिनलिटी, जो सीड का जो ओरिजिनलिटी है ना, जो शुद्धता है वो मेंटेन करती है स्त्रियां, है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, स्त्रियों को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्शन दिया। किसी भी राज्य में ये देखा जाता था कि वहाँ स्त्रियां सुरक्षित है कि नहीं, वृद्ध लोग सुरक्षित है कि नहीं, और बच्चे लोग सुरक्षित है कि नहीं। सबसे पहला चीज ये तीनों को देखा जाता था। तो स्त्रियां लोग क्यों सुरक्षित होना चाहिए, चाणक्य पंडित 3 कारण बताते हैं, है ना। क्या क्या 3 कारण बताते हैं कि स्त्री, पहला कारण बताते हैं कि स्त्रियां लेस इंटेलिजेंट होती है ना, और क्या होते हैं, कम बुद्धिमान होती है। दूसरा रीजन बताते हैं कि उन पे भरोसेमंद नहीं होते हैं वो लोग, भरोसेमंद नहीं होते। भरोसेमंद का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद क्या है? भरोसेमंद मतलब ट्रस्ट वर्दी, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, है ना, कभी भी धोखा दे सकते हैं, है ना। और तीसरा होता है उनका, वो बहुत जल्दी अपने चीज़ों से गिर जाती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रोन टू डिग्रेडेशन, यानी कि अपने स्थिति से गिरना, यानी कि डिग्रेडेशन, प्रोन टू डिग्रेडेशन बोल सकते हैं।
स्त्री में ये 3 गुण रहते हैं। दुनिया की कोई भी स्त्री हो, इसमें ये 3 गुण होते हैं। कम बुद्धिमान, भरोसेमंद नहीं होते, स्थिति से गिरना। थोड़ा आज क्लास लंबा जाएगा, लेकिन मैं इसको आज समझाते ही खत्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि चालू किया तो बीच में छोड़ना चाहिए। कम बुद्धिमान होते हैं। क्यों ऐसा स्त्रियों को कम बुद्धिमान बोला गया है ना? कम बुद्धिमान ये मतलब नहीं कि उनको मैटेरियल बुद्धि नहीं होती ना, वो चीजें पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ है ना। देखो भगवान ने रचना की है क्या, एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन, दोनों के कुछ कुछ गुण होते हैं, है ना। जो फेमिनिन होते हैं वो हमेशा सेफ्टी देखते हैं, किसी भी चीज में क्या देखते हैं, सेफ्टी। मैस्कुलिन होता है वो किसी भी चीज में गेन देखते हैं, हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं। फेमिनिन हमेशा देखेगा यहाँ पे सिक्योर है कि नहीं, चीजें सेफ है तभी वो खेलेगी। फेमिनिन जो होते हैं वो हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं, मैस्कुलिन होते हैं वो हमेशा गेन वाला गेम खेलना चाहते हैं। फायदा होगा तब जाएंगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं जाएंगे। ये देखेगी इसको करने में हमको कुछ रिस्क तो नहीं है, रिस्क नहीं है तभी ये करेंगे, रिस्क है तो वहां से वो हट जाएगी। ये नेचर है, ये नेचर है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ ये कम है और ये ज्यादा है और ये ज्यादा है ये कम, ये नेचर है। जैसे महिलाएं जो होती है उनमें केयरिंग करने का बहुत नेचर होता है ना। इसलिए जब बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं ना माँ का प्यार मिलता है, तो वो बहुत अच्छे से भावनाओं को समझ सकती है बच्चे को। मैस्कुलिन होते हैं वो चैलेंजेस लेने में बहुत आई होते हैं, उनको चैलेंज मिलता है जीवन में तभी वो काम करते हैं ना। घर चलाना, परिवार चलाना, तो बाहर जाते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, पैसा लाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में, चीज़ों को कंट्रोल करने में उसको बहुत आनंद आता है ना। तो ये नेचर होता है मैस्कुलिन फेमिनिन। इसलिए फेमिनिन को कम बुद्धिमान बोला, क्योंकि फेमिनिन जो होती है ना, जो स्त्रियां जो होती है वो, अच्छा ऐसे इसको समझिए, एक साइंस है एक आर्ट्स है। स्त्रियां जो होती है वो आर्ट्स में ज्यादा ऑपरेट करती है, पुरुष जो होते हैं वो साइंस में ज्यादा ऑपरेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे आज के मॉडर्न सिनेरियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिस का काम पुरुष भी कर लेते, स्त्रियां भी कर लेते, लेकिन आप देखोगे ऑफिस के जो भी काम है, जो ऑफिस को गेंद दिलाएगा, जो ऑफिस में बड़े बड़े चीजें पाएगा, वो पुरुष करते हैं। स्त्रियां ऑफिस में रह के वो सब कामें करती है, जैसे रिसेप्शन वाले काम करती है, चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन वाला काम स्त्रियां बहुत अच्छा करती है। लोगों से कैसे बातें करना है, लोगों को कैसे रूल्स समझाने हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे ये आएगा कि ये डिसीजन लेना, ये स्टेप लेना है, वहाँ पे आप देखोगे पुरुष से ज़्यादा है। इसलिए आप देखोगे दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिग बिग मिलियनियर बिलियनियर है, वो पुरुष है, वो स्त्रियाँ उसमें एक भी नहीं है ना। आप आज के मॉडर्न सिनेरियो में भी देख सकते हो। तो स्त्री कम बुद्धिमान बोलने का मतलब इस तरह से समझना चाहिए कि बुद्धिमान तो वही है, लेकिन वो बहुत ही आसक्त होती है चीज़ों से लेके, इमोशनल होती है बाय नेचर। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और इमोशनल होने के कारण वो ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोच पाती है ना। इसीलिए स्त्रियों का क्या सिचुएशन है, स्त्रियों के लिए हमेशा वर्णाश्रम में हमेशा आश्रम चूज कर सकते हैं, वर्ण उनका कुछ नहीं होता था। अगर उनके लिए कोई वर्ण डिफाइन भी हो तो वो सिर्फ शूद्र का वर्ण होता था, क्योंकि स्त्री हमेशा क्या करती है, वो सेवा करती है, पति की सेवा में रहती है। जिस भी आश्रम में रहती है उस आश्रम में रह के उसका सेवा करना ही उसका धर्म होता था। पुरुष के लिए कोई भी आश्रम चुन सकता है, कोई भी वर्ण चुन सकता है। मान लीजिए वो ब्राह्मण है, तो इसकी जो स्त्री होगी उसका वर्ण क्या हो जाएगा, इस ब्राह्मण पुरुष की सेवा करना। ये अगर क्षत्रिय ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो भी उसका स्त्री का क्या धर्म होगा, इस क्षत्रिय पुरुष की सेवा करना, है ना। उसके लिए स्त्री के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे बोल के 4 वर्ण नहीं है, उसके लिए एक ही वर्ण है। अगर वर्ण डिफाइन करना है, एक ही वर्ण है कि वो अपने, उसका पति जो भी वर्ण में स्थित है उस वर्ण में रह के अपने पति की सेवा करना, है ना। इसलिए स्त्रियाँ लोग युद्ध पे नहीं जाती थी पहले, है ना। स्त्रियाँ लोग बाहर काम करने नहीं जाती थी। आप देखो वैदिक सिस्टम में
स्त्री हमेशा घर पे रहती थी और घर को पूरे अच्छे से देखभाल करती थी और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी समाज में ना। अपना शुद्धता मेंटेन करती थी, इसलिए स्त्रियों को सुरक्षित रखा जाता था। वो अपने शुद्धता से जो चिराग देती थी समाज को, वो बहुत बड़ा काम करता था। तो स्त्रियाँ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है समाज को चलाने के लिए, और ये फैक्टर वैदिक परंपरा में बहुत अच्छे से देखा जाता था। इसलिए स्त्रियों को प्रदूषित होने से बचाना, तो स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए। दूसरा जो गुण है स्त्रियों को, वो भरोसेमंद नहीं होती है। क्यों भरोसेमंद नहीं थी? क्योंकि वो उनका नेचर होता है इमोशनल, और वो इमोशंस में हमेशा इधर उधर बह जाती है ना। उसको आज कोई चीज़, क्योंकि उनका जो चीज़ें लॉजिक पे डिफाइन नहीं होता है, इमोशंस पे। आज उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा तो उसके साथ हो जाएगी, कल दूसरा कुछ अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा बोलेगी। वो इसलिए अच्छा नहीं बोलेगी क्योंकि उसका क्या उपयोगिता है। मान लीजिए कोई गिफ्ट दीजिएगा, किसी आदमी को कोई गिफ्ट दीजिएगा तो वो सोचेगा इसका क्या यूज है, और किसी स्त्री को कोई गिफ्ट देखे तो वो देखिए वो कितना सुंदर है ना। एक ये लाल रंग का है कि पीला रंग का है, ये लाल रंग अच्छा नहीं लगेगा घर में, इस रंग का रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। जब पुरुष को देखेगा अरे इसने गमछा दिया, गमछा का क्या यूज है मेरे लिए, तो इसलिए स्त्रियों को कई भरोसेमंद नहीं होती, वो प्राय धोखा देती है। और ऐसा हम लोग देखे भी हैं अपने हिस्ट्री में, है ना। आप जैसे उर्वशी ने पुरुरवा को धोखा दिया, है ना, छोड़ के भाग गई ना। और उर्वशी जो सबसे बड़ी स्त्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ मान सकते या सबसे सुंदर मान सकते, वो खुद अपने मन से बोलती हैं। स्त्रियाँ ही है क्रूरा, स्त्रियाँ जो होती है वो क्रूर है ना, वो सियार के समान है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा धोखा देके, उसका नेचर ही होता है धोखा देने को। और ऐसा बुलाता है स्त्री इतना हद तक जाती है वो अपने भाई और पति की भी हत्या कर सकती है ना, अपने लाभ के लिए। तीसरा है वो बहुत प्रोन होती है डिग्रेडेशन, वो तुरंत ही अपनी स्थिति से गिर जाती है ना। ये नेचर है, ये तीनों नेचर होता है। तो इसलिए फाइनली ये करना है कि स्त्रियों को प्रदूषित होने से बचाना है। ये वैदिक धर्म का एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था, और स्त्रियों की रक्षा करना। तो क्या क्या होगा? अब अर्जुन का रीजन देखिए। वयोवृद्ध की मृत्यु होगी, पारिवारिक परंपरा रुक जाएगा, और पारिवारिक परंपरा रुकने से ही स्त्रियां प्रदूषित होने लगेगी। कोई संस्कार नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई संस्कार ही नहीं रहेगा तो कोई भी स्त्रियां किसी के साथ चले जाएगी, है ना। फिर स्त्रियां घर के बाहर निकलने लगेगी, फिर किसी दूसरे पुरुष के साथ उसका मिलना चालू हो जाएगा, और फिर उससे क्या हो जाएगा? फिर स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर, वर्ण संकर ऐसे लिखना। वर्ण संकर मतलब मिक्स्ड पॉपुलेशन हो जाएगा। जब स्त्रियां प्रदूषित होगी, स्त्रियां प्रदूषित होने का मतलब किसी की स्त्री का शादी किसी भी वर्ण से हो जाएगा, किसी भी क्षत्रिय का शादी ब्राह्मण से हो जाएगा, ब्राह्मण का शादी शूद्र से हो जाएगा, शूद्र का शादी वैसे से हो जाएगा। तो वो जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो चल रहा था सोसाइटी में, वो पूरा गंडगोल हो जाएगा, है ना। तो फिर वर्ण संकर हो जाने से फिर क्या पर्ण होगा ना। तो वर्ण संकर हो जाने से क्या होगा? लोग अपने जीवन में एक वर्ण और एक आश्रम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। उसको हमेशा जीवन में कंफ्यूजन बना रहे कि हमको जीवन में करना क्या है। पूरा तो मिक्स हो गया ना अभी। पहले इसलिए क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही है, ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही, ये एकदम फिक्स रहता था। वो वही काम करेगा बाय डिफॉल्ट, उसको रोक नहीं सकते ना। उसको कहीं भी रख दो वो ब्राह्मण वाला काम ही करेगा, वो कहीं भी रख दो वो क्षत्रिय वाला, उसके खून में वो ताकत है, उसका खून खोलता है जब तक वो क्षत्रिय नहीं होगा। जब वर्ण संकर हो जाएगा तो वर्ण और आश्रम लोगों का प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो लोगों को जब प्रॉपर ड्यूटी, जिसके कारण क्या होगा पता नहीं चलेगा कि उनको जीवन में क्या करना है, वो कंफ्यूज रहेंगे। और इस कंफ्यूजन के क्या कारण क्या होगा? उसका जो बिहेवियर होगा, जो आचरण होगा, वो हमेशा संदेहात्मक रहेगा। वो क्या करेगा, कभी भी कुछ भी करेगा, लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी भी एक देश दूसरे देश को अटैक कर देगा, है ना। कभी भी उसको मन करेगा, मतलब सनकी टाइप का बिहेवियर जो आज के युग में देखा जाता है लोगों को। सबसे अनप्रेडिक्टेबल एनिमल बोला जाता है ह्यूमन बीइंग को, है ना।
क्योंकि सारे जानवरों का तो वर्ण संकर नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमन बीइंग का पूरा वर्ण संकर हुआ है कलयुग में। इसलिए इसको शॉर्ट में शास्त्रों में लिख दिया है कि कलयुग में जन्मना जायते क्षुद्र, जन्म से सभी के यहाँ क्षुद्र ही, इतना मिक्सिंग हो गया है ना। उससे क्या होगा फिर, वर्ण संकर से क्या होगा, वर्ण संकर मान लीजिए यहाँ तक आ गया। देखिए ये सारे स्टेप अर्जुन बता रहे कि मेरे युद्ध करने से क्या क्या हो जाएगा, है ना। जो फैमिली का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, हेलिस फैमिली लाइफ हो जाएगा। हेलिस फैमिली लाइफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ नारकीय जीवन हो जाएगा, नारकीय पारिवारिक जीवन। अभी उस समय ये वर्ण संकर होना बहुत बड़ा फैक्टर था, है ना। अभी के समय कोई बोलेगा ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये वो कलयुग नहीं था, वो द्वापर युग था। आप देखोगे पहले एक जमाना था, लोग बोलते थे दूध देने वाला आता था ना, तो 1 लीटर दूध लिए तो उसमें लास्ट में 1 कलछुल पानी मिला के देता था। तो लोग बोलते थे घोर कलयुग आ गया, दूध में पानी मिल रहा है घोर कलयुग आ गया। और आजकल लोग थोड़ा पानी में थोड़ा दूध मिला देते हैं ना। दूध का जो आपका पैकेट आता है वो इंडस्ट्री में बनता है आजकल तो आजकल लोग बोलते हैं घोर कलयुग आ गया ना। उस समय के लोग के अनुसार घोर कलयुग क्या था, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया था। इस समय के अनुसार घोर कलयुग क्या हुआ, पानी में थोड़ा दूध मिला दिया दूध ही नहीं है एक्चुअली। फिर आगे के लोग के लिए क्या होगा, घोर अभी के लिए लोग के लिए होता है ना, घोर कलयुग हो गया, बेटा माता पिता को छोड़ के चला गया, घोर कलयुग आ गया। आगे ऐसा वर्णन नहीं, कलयुग के लास्ट में माता अपने बेटे को काट काट के खाएगी, बच्चा को जन्म इसलिए देगी कि उसको पका के खा सके। तो ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। तो इसलिए समय के अनुसार ना चीजें का डिग्रेडेशन भी बहुत हाई रेट से बढ़ते जाता है। लेकिन उस समय वर्ण संकर होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी उस समय बहुत सुसज्जित रूप से चलती थी, चारों वर्ण और आश्रम के आधार पर चलती थी। और जब वर्ण संकर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नरकीय पारिवारिक जीवन, यानी कि परिवार के अंदर सब एक लुनाटिक मिलेंगे, फैनेटिक मिलेंगे, ऐसे लोग से मिलेंगे। कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है ना, सब सिर्फ भोग की इच्छा से इधर उधर भाग रहे हैं, धन कमाने के लिए भाग रहे हैं। तो ये एक लोगों के जीवन की दिनचर्या में आ जाएगा। फिर उससे क्या होगा, नारकीय जीवन होने से जो कल्चर होगा, जो भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड वेलफेयर, जो अर्जुन बात कर रहा है यहाँ पे, अर्जुन खुद लिख रहा है, अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और आगे के श्लोक में लिखेगा पितरों का पिंडदान रुक जाएगा, पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएंगे, है ना। और फिर आगे लिखते हैं अवांछित जन देंगे, दुष्कर्म समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसका छठा स्टेप यहाँ पे लिखता है। ये सारे स्टेप में जो जैसे जैसे अर्जुन बता रहे वैसे वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। अर्जुन बता रहा है सारी सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी नष्ट हो जाएंगे। छठा सामुदायिक तथा परिवार कल्याण की जो भी योजना है, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी सेट ऑफ रूल्स बनता है ना, जो भी परिवार कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई भी नियम बनता है, तो उसको कौन लोग फॉलो कर सकते हैं, जो जीवन में खुद सिस्टमेटिक है, खुद जब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तब, है ना। एक सोसाइटी किससे बनता है, लोगों से बनता है ना। एक परिवार से बनता है सोसाइटी, और परिवार किस पे डिपेंड होता है, पूरे स्त्रियों पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए स्त्री लोग को धर्म का आचरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां लोग जब अपने घर परिवार में धर्मों का आचरण करेगी, चीज़ों को सुव्यवस्थित करेगी, तो परिवार पूरा धर्म फॉलो करेगा, है ना। और जब परिवार फॉलो करेगा तो उसका इफेक्ट समाज में दिखेगा, है ना। जब परिवार में ये सब कचरा फेंकते इधर उधर, तो फिर वो समाज में भी कचरा फेंकेंगे बाहर, ऐसे ये सब समाज गंदा होगा, है ना। इससे समाज गंदा हुआ तो सब लोग उससे प्रभावित होंगे। तो बेसिकली ये एक इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट, एक परिवार से दूसरे परिवार में जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन
हम लोग जो भी योजना बनाएगा, जो राजा लोग बड़े बड़े योजना बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना, ये योजना, वो योजना, समाज कल्याण योजना, ये सब कुछ सब टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि परिवार ही जब अस्थिर नहीं रहेगा तो जितने भी योजना बना दो, कोई भी योजना ये सफल होने वाला नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में बहुत एक क्योस सिचुएशन पैदा हो जाएगा, है ना। और फिर लोग क्या होंगे, जिसके जो लोग अपना जो लक्ष्य है जीवन का वो भूल जाएंगे, है ना। लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति, उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारे चीज स्टेप बाय स्टेप होंगे। भगवान से बोल रहा है अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा तो देखो ये क्या हो रहा है। आप जिस धर्म के लिए युद्ध करना चाहते हो, फाइनली उसका रिजल्ट है युद्ध करने से अधर्म फैलेगा। अब बताओ मेरे को युद्ध करना चाहिए क्या, है ना। आप ही बताओ मेरे को युद्ध करना चाहिए क्या। ऐसे अर्जुन बोल रहा है कि देख रहे हो ना, ये इसमें मेरा कहीं गलती है लॉजिक में, तो बताओ आप। वही फाइनली नहीं, इतना स्टेप बाय स्टेप को युद्ध क्षेत्र में समझाता है क्या, लेकिन ये सारे स्टेप अर्जुन समझाया है। मैं अपने मन से यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं दिखाऊं, मैं एनालिसिस नहीं किया, ये एनालिसिस अर्जुन के द्वारा दिया गया है। और इतना समझा रहा है, सोचिए कितना मतलब बुद्धि का कितना यूज कर रहा है युद्ध ना करने के लिए, है ना। और एक दुर्योधन ने दूसरे साइड बुद्धि का कितना यूज कर रहा है कि लोग युद्ध करें ना, उसके तरफ से लोग जान देने के लिए तैयार रहे। तो यहीं पे ये सारे रीजन देता है अर्जुन, और अपना तीर धनुष रख देता है, बोलता है जय राम जी की, मैं युद्ध तो नहीं करने वाला, अब तुमको जो करना है देख लो, और मेरे में कुछ गलती है तो बताओ, ऐसे करके। वो आगे दूसरे चैप्टर में आएगा, फिर भगवान वो सरेंडर करेगा, उसको मोह ग्रसित होकर सारे रीजन तो बहुत अच्छा दे रहा है, लॉजिक, इसको लॉजिक बोलते हैं, लेकिन उस लॉजिक का कोई यूज नहीं है जब तक वो लॉजिक भगवान के दिए हुए लॉजिक के साथ मैच नहीं करता है। भगवान के दिए हुए जो धर्म है उससे मैच नहीं करता है, तो ये लॉजिक अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता है। तो यही आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास चैप्टर 2 भगवद गीता अध्याय 2 चालू होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।